हालेलुया। हालेलुया। हे स्वामी हो, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। यह समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया। देखो, जो दास और अगुए जो बांटे गए हैं, उनके साथ आपका विचार क्या रहेगा? कि वो उसको भी लगती है, परिवार उसके भी है, रात दिन मेहनत वो भी कर रहा है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति जो है, कहीं संसारिक गतिविधियों में आगे कई लोग बोल देते हैं ये दास ऐसा है, ये दास ऐसा है। तुम लोग क्या लेना देना है? जो प्रभु ने उसको चुन लिया, तुम्हारी क्या पावर है उसको कुछ कहने की? जिसको परमेश्वर ने चुना है उसकी तरफ उंगली करना तुम्हारा इतना ज्ञानी कहाँ से आ गए? उंगली तो उस टाइम करनी थी जब प्रभु यीशु मसीह पर उस पर चढ़ा रहे थे। लाओ रुको, ये परमेश्वर है, हमारे को बनाने वाला है, क्या कर रहे हो? ज्ञान जब पता चलता। अब यहाँ पर ये छोटी मोटी बातों में ज्ञान दिखा रहे हैं, अब ज्ञान नहीं है। ये लेकर ठीक ठीक न्याय करो, जैसे मनुष्य का फर्ज बनता है, ईमानदारी। अगर जो उस चीज़ से भी समझ में नहीं आए तो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करो, नकल करो कि उसने किस तरीके से काम किया था। हालेलुया। ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। यस आमीन। स्वामी है तुम्हारा। उस स्वामी के साथ ऐसा करोगे तो कितनी बुरी बात है। ऐसे ही जो है, वो जो स्वामी है जिनके साथ प्रभु कह रहा है ठीक ठीक व्यवहार करने के लिए, वो उसी के द्वारा भेजे गए हैं, उसी के द्वारा चुने गए हैं, उसी ने उनको बुलाया है, उसी ने उनका जो है अभिषेक किया है। तो फिर तो प्रभु हो गए। जब नीचे विचारों को पढ़ोगे, ऊपर से नीचे तक आओ, तो तुम भी प्रभु बताए परमेश्वर ने सारी चीज़ तुम्हारे हाथों में, बुरा कर सकते हो, भला कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ छंटनी करनी है जो परमेश्वर को बांधती है। यस आमीन। हालेलुया। हाँ, कुछ व्यवहारिक सलाह, जो व्यवहार करने वाली सलाह है। कोई लोग कैसे बोलते हैं ना, मैं तेरे को भाई समझा रहा हूँ, प्यार से सलाह दे रहा हूँ, ये मतलब इस तरीके से ना चल के इस तरीके से चलना है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, ये देखो कितनी मजबूत बात आ गई है, कितना मजबूत वचन आ गया है। जो प्रार्थना में लगे रहो। अगर जब प्रार्थना नहीं हुई ना, देखो दे के हमारे को सब कुछ भेजा है प्रभु ने, वो चीज़ आपकी कोई नहीं छीन सकता। मतलब जो है वो तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसमें सेंध लगाने वाले तो पैदा हो रहे हैं। वो सेंध लगाने वाले जो पैदा हो रहे हैं ना, उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। नए ताज़ा चीज़ मांगने के लिए नहीं, वो पुरानी चीज़ें आपको जो दी हुई है ना, उसके ऊपर ही आशीष कर देगा। यस आमीन। क्यों? क्योंकि जो है मनुष्य को बनाया और प्रभु ने अपने हिसाब किताब से मनुष्य के लिए सहायक बनाने के लिए अपनी योजना बनाई। तो मनुष्य को क्या किया? ऑपरेशन कर दिया परमेश्वर ने, मछली निकाल के नारी बना दी। तो ऐसे ही हमारे पास जो पहले से जो चीज़ दे रखी है ना, उसी को ही बढ़ा देगा, उसमें फूट निकल आएगी। जैसे कोई पेड़ है, उसको अगर छंगाई कर देते हैं तो हटके फिर फूट जाता है। तो प्रभु तो संसार का बनाने वाला हो, फिर फूट निकाल देगा। हालेलुया। तो वही चीज़ें जो दी हुई है
उनके लिए नहीं, प्रार्थना जो है आगे रोड़ा अटकाने वाले के लिए, जो रोड़ा अटकाते हैं, जो ठोकर खिलाते हैं, जो रास्ते के अंदर जो है सेंध लगा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना में लगे रहो, तो प्रभु को याद आता रहेगा अपनी बात, नहीं तो कैसे याद आएगी। हालेलुया। और हाँ, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हाँ जागृत रहो, ये नहीं सोए रहो। प्रभु ने कहा ना, दृष्टांत मैं को हूँ, हर बात में दिया प्रभु ने, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। जब कहा ना, तुम जब तक मैं वहाँ पहाड़ पर जाके आता हूँ ना, तब तक मतलब जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। तो 2-3 बार कहा गया प्रभु के द्वारा, लास्ट में कहा अब सोते रहो। जब सब कुछ बिगड़े लेगा तो फिर क्या, उसका इलाज ही नहीं है कोई। उन्होंने तो चेताया इसलिए था कि भाई तुम जागते रहो। ये जागृत रहने का मतलब यही है कि वचन में जागते रहो, कहीं ऐसे ना होगी तुम्हारे से कोई बुरा काम हो जाए, कोई बुरी बात से तुम्हारे को जो है भरमाना दे। इन्हीं चीज़ों में जागृत रहना है, नहीं तो आप जहाँ थे ना उससे भी कमज़ोर हो जाओगे, क्योंकि अधूरे सुधार से व्यक्ति प्रभु ने पहले बता दिए। हालेलुया। हाँ, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हाँ, जो धार्मिक अगुवे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते रहो। तो उनमें सबसे बड़ा अगुवा तो प्रभु यीशु मसीह है। यस, हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। हाँ, उस वचन के कारण जो कैद में हूँ, तो वचन ही जो है फिर रास्ता दे देगा, वचन ही दया कर लेगा, वचन ही सब कुछ दे देगा। लेकिन आप खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा, कर्म भी करना। ये प्रार्थना करना का मतलब कर्म ही करना है। आप जो है और कोई काम है उनको छोड़ करके प्रार्थना करोगे तो क्या प्रभु को मालूम नहीं है? बिल्कुल मालूम है, क्योंकि इधर उधर वाला कोई भी काम, कोई भी समान काम नहीं आएगा। जिंदगी में अंतिम सांस तक जो है प्रार्थना ही काम आएगी। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हाँ, वो दबी करेगा ना भाई। तुम कुछ मतलब अपने आप ही मत मारोगे और कुछ मैं कोशिश करूंगा, फिर प्रभु अपने आप ही आशीष दे देगा। तो आप कुछ करोगे नहीं, सोचो प्रभु ये करता रहे, प्रभु ये करता रहे। प्रभु ने तो कर दिया पहले, प्रभु ने पहले कर चुका, सब कुछ दे चुका। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। वो और क्या करे इससे ऊपर? हमारे को कोई काम बताओ जो वो उसके ऊपर भी कर देता। जिसने जान की कुर्बानी दे दी, उससे ऊपर कोई काम है ही नहीं। यस, आमीन। उससे ऊपर कोई जो है मतलब कुर्बानी है ही नहीं। जो वो चीज़ उसने दे दी, तो फिर उससे अभी तुम क्यों क्या मांगना चाहते हो? मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। क्यों? कर्म करने के लिए बोल रहा प्रभु, तुम्हारे कामों के ऊपर आशीष मिलेगी। वो करना तुम्हारा काम है, हाथ में तुम्हारे चाबियां हैं, सब कुछ प्रभु ने दे रखा है। हर एक को दे रखा है, ये नहीं किसी को वंचित रखा है। हर एक को वो चीज़ दे रखी है जो वो खुद कर सकता है, लेकिन कोशिश नहीं करेगा तो कैसे होगा? कहा ना, जो एक जो है भेड़ फाटक के पास जो है यरूशलेम में जो है फार्म था, वो बड़ा दरिया या एक कोई
मतलब तालाब था, उसके अंदर जाके मतलब जो है बोला गया था, शिक्षा मिली थी कि वो वहाँ जाके आप उसके अंदर डुबकी लगा लो, आप ठीक हो जाओगे। यस वो पढ़ा रहा 38 साल तक पढ़ा रहा। जब प्रभु यीशु मसीह आए वहाँ पर तो बोला आप यहाँ पर इतने समय से पढ़े हो, आपने कोशिश नहीं की। नहीं जी, मेरे से पहले कोशिश बहुत करते, मेरे से पहले और कोई उतर जाता है वो चंगाई मिल जाती, बाकी और को नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहा भी तूने कोशिश करनी चाहिए थी, हालेलुया और उसको प्रभु ने चंगा किया। यस आमीन ये सारी चीजें जितनी भी है ना हम पढ़ रहे हो करके दिखाइए, और दृष्टांतों में बता दी है। बुरे से बुरी बात जो है ना वो बाइबल के अंदर समझाने के लिए लिख दी गई पहले ही। यस उन दो बेटियां ने क्या कहा, आओ हम अपने पिता के साथ भोग करें और संतान पैदा करें। तो अगर जो उसको गहराई में खोजा जाए तो अभी ये हो रहा, कोई किसी का हिसाब किताब नहीं लग रहा कि कौन कब गिर जाएगा और कितना गिर जाएगा, उसकी कोई हद पार नहीं है, बता नहीं सकते हैं अभी। लिखा हुआ है ना एक जगह, तो वो वहाँ पर लिखा हुआ था तो आज हो रहा है। जब प्रभु पास है, आज्ञाकारी दास है, तो ये क्यों लिखा गया? इसीलिए लिखा गया कि आगे आने वाले समय में अगर ये दुष्टता होती रही ना तो बहुत बुरा समय आ जाएगा। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यस आमीन हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझकर, देखो भाई ये वचन जो है ना मतलब हमारे हृदय को छेदने वाला वचन है। अगर कोई आदमी जवान है, सुनो, अगर कोई आदमी जवान है, उसके पास ताकत है, तो अपने लिए सब कुछ कर लेगा। जब उसकी उम्र बूढ़ा हो जाएगा उस टाइम करने लगेगा उस काम को, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि वो बहुमूल्य समय है। यस उस टाइम शरीर के अंदर जान है और हल चला सकता है, नौकरी कर सकता है, पहाड़ों में जा सकता है, बर्फ के अंदर, गर्मी सर्दी के अंदर, हर जगह उसका जीवन मतलब जिंदा रह सकता है, अपने परिवार को काम आ सकता है। पर काम ही होता है श्रोते जैसे मत करना, वो भी काम ही है, वो भी कर्म ही है। इसलिए जो है ये बहुमूल्य समय जो है ना अवसर है, ये मौका है। यस मौका हर किसी को नहीं आता है। एक बार मान लो जो ना विकंसी आ गई और नौकरी से मनुष्य वंचित रह गया, तो फिर क्या बड़ा अगले जो है कितने साल तक, 58 साल तक नौकरी करेगा। तो 58 साल तक नंबर आएगा नहीं, इतना में अगला सर्विस सुधार जाएगा, है ना। तो यो मौका मिल रहा है अभी, प्रभु यीशु मसीह ने चुना हुआ है यस हमारे आमीन को, और हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने दया कर रखी है, और समय भी ऐसा ही है। ये समय जो है ना प्रार्थना करने का समय है, आमीन इसके सिवा और कोई चारा रह नहीं गया। जाके देख लो आजमा के संसार के अंदर, अगर आप घर से भी निकलोगे ना, ये पक्की तसल्ली नहीं है कि आप सेफ वापिस आ जाओगे, क्यों जबरदस्ती लड़ने के लिए आदमी तैयार हो रहा है। और खामे खा
काम ऐसे हो रहे हैं जिनका मतलब जो है ना वर्णन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बताओ कहाँ सूर और जंगल में से आके और होटल के ऊपर अटैक कर दिया। देख मरी कहाँ से चल के आई है बुराई, ऐसे बुराई भाग करके आ रही है। आदमी बचे कैसे? तो प्रार्थना ही बचा सकती है और तो कोई इलाज नहीं रहा। हालेलुया। अच्छा सुनो, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों के लिए, जो अंदर फाटक के अंदर वो नहीं, बाहर से आने जाने वाले, बाहर वालों को मतलब जो है इस ढंग से महसूस करना है कि देखो ये भलाई के लिए है या बुराई के लिए। नहीं तो जो है वही बात पता चलता किसी आदमी को क्या कर दे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, अनुग्रह का मतलब होता है दया, दया सहित और सलोना, सलोना का मतलब बहुत बहाने वाला, कि दूसरे को भी बाहे वो वचन, वो बात ऐसी मुंह से निकाले जो उसके अंदर को बा जाए। नहीं तो वही मुक्कार वही लात नहीं बाहेगा तो और क्या होगा। ऐसे टेढ़े शब्द किसी को बोलो ही मत। हो कि तुम्हें हर मनुष्य का उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। देखो भाई, हालेलुया। मैं अगर जे ऐसे करेगा तो उत्तर देना सही कहाँ आया। जेब के अंदर उत्तर होना चाहिए और वो प्रार्थना दिला देगी आपको, वो प्रभु दिला देगा, क्योंकि आप उसमें साथ चल रहे हैं। यस। देखो जहाँ पर जो है प्रभु गया, मैं बड़ा एक दिमाग से खोज करता हूँ कि जहाँ प्रभु गया वहाँ से बुरे आदमी के मुंह से भी बुरी बात नहीं निकली। ये साउल तू मुझे क्यों सताता है? हे प्रभु उसका मुंह से ये निकल, क्योंकि प्रभु उसके करीब था। यस। आमीन। प्रभु के पास, ज्योति के पास जाने से है ना अंदर बदल जाता है। हालेलुया। देखो आमीन। ये ना वचन लिख रहा क्या होता बताओ। धन्यवाद। हे प्रभु मैं आपको कैसे सताता हूँ, यस। आप कौन है प्रभु? अगर वही टेढ़ी मेढ़ी बात उस तरह जिसे मसीह के लोगों के साथ करता था उस समय करता था, उसका क्या होता? कहाँ इतना बड़ा पौलुस बनता यस। और कितने लोगों को फायदा हुआ होगा उसका। इसलिए एक आदमी अगर अच्छा उसका व्यवहार है, अच्छा चाल चलन है, तो सारा परिवार को कामयाब कर देता है। यस। आमीन। हालेलुया। जैसे नूह नहीं किया। हालेलुया। अपन थोड़ा बता रहे हैं धन्यवाद। प्रभु का वचन, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु का वचन ही हमारे को बता रहा है। यस। बाइबल ही बता रही है, वही हम पढ़ रहे हैं। अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई नहीं ना मिलाए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कौन चल रहा है इसमें, और ना ही करना चाहिए। परमेश्वर की लिखी हुई बात को और तुम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो कैसे मान्य होगी? व्यवहार इसलिए बताया, ये कुछ व्यवहारिक सलाह दी गई है। यस। हालेलुया। आगे के वचनों का हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक इसमें और आगे तो पता क्या है, सारे के सारे ये नाम आ गए हैं दासों के। यहाँ तक हम इतना इसलिए प्रभु ने इतना लिखा, नहीं तो आगे भी बढ़ा सकता था यहाँ तक। परमेश्वर का किया हुआ कोई काम जो है ना, वो सब का सब आपको जो है ना बिल्कुल एकदम से सुहाना सलोना पाएगा। यस। आमीन। उसको हम ये कह ही नहीं सकते कि प्रभु ये सही नहीं है। हालेलुया। हाँ धन्यवाद। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, हाँ क्या ही धन्य हुआ पुरुष जो
दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न हालेलुया। पापियों के मार्ग में खड़ा होता हम्म। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वह इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो कौन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में इसी तरह न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडलियों में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। अगले संध्याकालीन प्रार्थना। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तो तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी माँ के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने पिछोनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको झूठ बुलाई दिखाएगा। ये यहोवा तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अनौरता खुदू के बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यह वाक्य तू मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमेन। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने दर अपेक्षा माला अपने दर। अब्बा पिता देंगे तुझे, अलग सर्वशक्तिमान अलग आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। हीरे पूर्ति करता है, यहोवा हीरे पूर्ति करता है। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तूने शहरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शहरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरी खुदा, कैसे मैं बयान करूं, मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जान अपनी दी, तू जो सूली पर चढ़ा और जान अपनी दी, फिर जिंदा हुआ। तेरी कुदरत फिर जिंदा हुआ। तेरी कुदरत, तेरी कुदरत मेरी खुदा, कैसे मैं बयान करूं, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे कलाम नाम दिया गला, सच्ची जान का दे दिया। मीठे तेरे नाम दिया गला, मीठे तेरे नाम दिया गला, सच्ची जान का दे दिया। ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरना आराम है, रात के चैनिया दे दिन बदनाम है। ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरना आराम है, रात के चैनिया दे दिन बदनाम है। सदा दे आराम दिया गला, सदा दे आराम दिया गला, सच्ची जान पा लेंदिया। दुखां दी दोपहर जदों आण के जलदी है, अदन दे बाग दी सवेरे आ जांदी है। दुखां दी दोपहर जदों आण के जलदी है, अदन दे बाग दी सवेरे आ जांदी है। ठंडी ठंडी छांव दियां गल्लां, ठंडी ठंडी छांव दियां गल्लां, सच्ची जान पा देंदिया। एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहरों,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੜ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੜ ਜਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ पिता पुत्र पिता के बाद पिता